हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो रही और किस तरीके से मैंने ट्रेडिंग को सीखा और किस तरीके से मैंने ट्रेडिंग को एज ए कैरियर चूज़ किया। तो तमाम चीज़ों को मैं इसमें आपके सामने रखूँगी, है ना। तो स्टार्ट करती हूँ। चलिए, बचपन से ही नॉर्मल स्टूडेंट रहना, अच्छे नंबर नहीं आते थे मेरे। स्टार्टिंग से ही मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, बचपन से ही मेरी आदत थी। तो बचपन से क्लास 5, 6, 8 करते करते मैं 10th में पहुंची। फिर 10th में मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया, तो उस एग्ज़ाम को मैंने पास भी किया, हालांकि उतने अच्छे नंबर नहीं आए थे। 10th को पास करने के बाद मैं 11th में गई। 11th में मैंने बायो स्ट्रीम से चूज़ किया अपना जो सब्जेक्ट होता है। तो 11th से मैंने पास किया, फिर 11th से मैं 12th में गई, फिर बोर्ड आया। फिर बोर्ड आने के बाद मैं पास आउट हुई। उस टाइम कोविड चल रहा था, वो भी मैं बिना एग्ज़ाम दिए पास हुई हूँ इसमें। तो सब 12 के बाद सबके लिए बहुत एक क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट होता है कि वो कौन सा चुनाव करे, मतलब कि क्या करे वो आगे। तो मैं 12th के बाद में बायो से थी। हालांकि बायो लोग के पास जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के पास बायो का जितने भी लोग बायो से होते हैं, कहीं ना कहीं एक उनके अंदर ये होता है कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा चाहे मैं बनूंगी, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उनके पास वो चीज़ रहती है। मेरे अंदर भी वही था कि मैं बायो से थी, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बना हुआ था पहले से ही कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि मेरा कोई और फील्ड नहीं था, मेरा कोई और फील्ड था भी नहीं। तो बायो ही डॉक्टर ही एक ऑप्शन मेरे पास बचा था। मैं चलो भाई तैयारी करते हैं, है ना। तो मैं उस टाइम ये हुआ कि मैं 12 के बाद मैं बेंगलोर आ गई। बेंगलोर मेरे पापा जॉब करते हैं, तो पापा ने मेरे से बोला था कि तुम आके यहाँ पे कोई डिग्री कर लेना, डिग्री कोई कर लेना बढ़िया से। मैंने कहा कि ठीक है, डिग्री करते हैं। फिर मैंने एक चीज़ मेरे दिमाग में उस टाइम चला कि यार अगर मैं डिग्री करूँ कि नीट की प्रिपरेशन करूँ। तो उस टाइम मेरे दिमाग में मैं दोनों ही नहीं एक साथ कर सकती, मैं एक साथ एक ही काम करूँगी। तो फिर मैंने एक साथ एक ही काम किया। मैंने ये चूज़ किया कि मैं नीट की तैयारी ही करूँगी चाहे जो हो जाए। तो फिर मैंने अलग से का कोर्स लिया। अलग का कोर्स लेने के बाद ये हुआ कि 6 महीने का कोर्स था। 6 महीने का कोर्स था, तो 6 महीने 6 महीने तो मैं पढ़ाई नहीं की। 2 महीने में मुझे पता हो गया कि मेरे से एग्ज़ाम निकलने वाला है नहीं, क्योंकि बायो तो समझ में आता था, लेकिन जो और भी जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो वो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी, ना आज भी आ रही है। तो मैंने कहा कि छोड़ो यार, लगता है एग्ज़ाम निकलने वाला है नहीं और ना मैं कभी डॉक्टर बन पाऊँगी, लेकिन छोड़ो इसको, हटाओ। तो फिर मैं उस चीज़ को रिमूव कर दी, हटा दी वहाँ से। फिर उसके बाद मेरे मन में हुआ कि अब क्या किया जाए आगे। तो अब क्या ही बोलूँ, क्या ही किया जाए आगे। तो उस टाइम ये हुआ कि उस टाइम मेरे भैया थे, ठीक है, मेरे भैया इन्वेस्टिंग की स्टडी कर रहे थे। कोविड का टाइम चल रहा था अभी, उस टाइम कोई खास टाइम नहीं हुआ था, 2021 ही चल रहा था। तो उस टाइम मेरे भैया इन्वेस्टिंग की स्टडी कर रहे थे। तो इन्वेस्टिंग की स्टडी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ रह रहे कि मेरा भी इंटरेस्ट होने लगा। तो मैंने भी उस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए कोशिश किया। तो इससे मैंने एक चीज़ देखा यूट्यूब पे मैंने एक चीज़ देखा कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग के साथ ट्रेडिंग से भी पैसे बनते हैं। तो अब चलिए मैं ट्रेडिंग को सीखने। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग को हम एज अ स्किल देखते हैं, वो स्किल आपको सीखना पड़ता है। कुछ टाइम आपको दे देना पड़ता है उस पर, है ना। कुछ टाइम आपको उसको देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप एक पहले दिन जाके आप कुछ भी करने लगे, खरीदने बेचने लगे, आपका फ़ायदा घाटा होने लगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको सीखना होता है। तो मैंने उसको सीखा, ठीक है। काफ़ी एक मशहूर टीचर हैं यूट्यूब पे, तो उनसे मैं कोर्स ली। 6 महीने का था, आई थिंक, हाँ 6 महीने का था। तो 6 महीने में जब मैं कोर्स ली तो मैं बहुत कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में सीखी, बहुत कुछ जानी, है ना। जो देखने का जो तरीका है स्टॉक मार्केट, वो मेरा बदला, है ना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है मार्केट में। फिर मार्केट को मैंने अच्छे से समझा, सीखा।
फिर 6 महीने मैंने पढ़ाई की आराम से, फिर 6 महीने और पैसे लगा के मैंने सीखा। 5,000 से मैंने स्टार्टिंग की थी, वो भी बहुत मुझे मुश्किल से पैसे मिले थे। आपको तो पता ही है कि स्टॉक मार्केट के नाम पे लोग आज भी एक बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, अपने कहावत है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग होता है, उसमें सट्टा बाजारी होती है। हालांकि ऐसे कुछ नहीं होता है ना। तो कैसे भी करके मुझे स्टार्टिंग में 5,000 मिले। फिर 6 महीने तक मैंने उससे सीखा, उस पैसे से मैंने 6 महीने सीखा। फिर 6 महीने और लगे मुझे, ठीक है, 6 महीने और लगे, एकदम हर चीज़ तो बढ़िया हो रहा था। लेकिन एक चीज़ मुझे फॉल्ट आ रही थी। फॉल्ट ये आ रही थी कि जो प्रॉफिट हो रहा था ना, प्रॉफिट वो कम हो रहा था, और जो घाटा वो ज़्यादा हो रहा था। वो मेरे को मतलब अंदर ही अंदर एक वो होता था कि पता नहीं कहाँ गलती हो रहा है। तो फिर मैं उस टाइम एक अच्छी चीज़ें की थी कि मतलब मेरी एक डायरी है, उस डायरी पे मैंने सारे स्टॉक्स के नेम, स्टॉक्स कब मैंने ख़रीदा है, कब मैंने बेचा है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें लिख रखे थे। तो उस इन्फॉर्मेशन को मतलब देख के मुझे पता चला कि हाँ मेरी यहाँ पे गलती है। मैं उसको देखने लगी कि हाँ मेरी कहाँ गलती है, थोड़ा देखा जाए। तो फिर मैंने गलती को देख के उसको सुधारने की कोशिश की, ठीक है। उस गलती को मैं सुधारी और काफ़ी कुछ आज मैं अच्छा कर रही हूँ, है ना। आज जब सीख ली मैं, तो मैंने उस टाइम ये था कि मुझे पैसे की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो आस पड़ोस में जाके मांगते हैं पैसा, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और उससे मैं अपना ट्रेडिंग भी करूँगी। तो मैंने पैसे मांगे, मैंने बोला सबसे कि मैंने इंस्टाग्राम मतलब व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस मैंने डाला। मैंने लिखा था कि आप लोग मुझे पैसे दो, मैं आपको साल का इंटरेस्ट 15% दूंगी। हालांकि वैसे तो आपको बैंक में जाएंगे 6% मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो 7 से 8% मिलेगा, ऐसे कुछ है। फिक्स मुझे नहीं पता उतना खास, लेकिन इतना पता है कि हाँ इतना ही मिलता है, लगभग इतना ही। मैंने बोला था तो लोगों ने देने से इनकार कर दिया मेरे को, ठीक है। और उसी का वजह है कि यहाँ पे मुझे आना पड़ा। और हाँ, और मुझे खुशी है कि मैंने इतना कुछ सीखा स्टॉक मार्केट, ठीक है। और मैं आज स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ, है ना। मेरा मंथली प्रॉफिटेबल परसेंटेज 5 से 6% ऑन एन एवरेज, है ना, ज़्यादा नहीं है। मैं ना ही बड़ा चढ़ा के बात करूँगी यहाँ पे, जो भी है ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे अपनी बात रख रही हूँ। और काफ़ी कुछ मतलब अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे बोलने में। जो भी है साफ सफाई के साथ मैं यहाँ पे रख रही हूँ अपनी बात। और जो क्या बोलते हैं स्टॉक सही होने के, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी मेरी 40 to 50% है मेरी, ठीक है। और स्विंग करती हूँ मैं। और सीखने में मेरे को स्टॉक मार्केट को सीखने में मेरे को लगे 1.5 साल, मतलब 1 महीने 5 से 6, 1 साल 5 से 6 महीने मुझे लगे, ठीक है। और उसके बाद आज बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल है, परसेंटेज निकाल रही हूँ, तो काफ़ी मुझे खुशी है। और मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि पैसे की मुझे दिक्कत है ना। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस। और अगर आपको चाहिए कि मैं किसी टॉपिक पे बात करूं, या फिर आपको किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। और बाकी और कुछ तो मैं कहूँगी नहीं। और हाँ, जो अगला वीडियो मैं बनाऊँगी वो P&L का बनाऊँगी, मतलब कितना मैंने घाटा किया है, कितना प्रॉफिट किया है ना। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, है ना। तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी। और एक चीज़ और भी है कि जो भी यहाँ पे मैं अपनी बात रखूँगी, वो बात मैं अपने प्रैक्टिकल व्यू पे रखूँगी। अब ये नहीं कि करती कुछ और हूँ तो बताती कुछ और हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं होगी यहाँ पे। जो भी है ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे बता रही हूँ। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय श्री राम।